नाउ विद दैट वाज ए वीआईपी चैलेंज का डे 9, जिसमें हम फिजिकल फिट और ट्रेडिंग में हिट हो रहे हैं। लेकिन फिजिकल आज में हम गए थे दौड़ने के लिए, बट हम दौड़े नहीं हैं, केवल वॉक करके वापस आ गए। सो उसको तो मैंने बताया नहीं है, जस्ट बिकॉज कि क्या ही बताना उसका है। और आज है मार्केट में, आज अपना आज वेडनेसडे है तो ठीक ठाक है। कल मैंने गलती की थी, ट्यूसडे था, मंडे बोल दिया और एक्सपायरी भी बोल दी थी, तो वो अच्छा नहीं लगता है एज अ ट्रेडर। और फिर मैं अपने आप से बोलता हूँ तू क्या गुंडा बनेगा रे, कि तू क्या ट्रेडर बनेगा। अब एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन समझते हो, मेरा दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेट है अभी, जस्ट बिकॉज मैं कन्फ्यूजन है अपनी लाइफ में अभी। कंफ्यूज इसलिए हूँ जस्ट बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फंस चुका हूँ बुरी तरीक़ा से। मतलब ये कह सकते हो कि ये मेरी लाइफ का सबसे क्रिटिकल टाइम चल रहा है। आई नो दैट्स कि एवरी अडल्ट जो भी एक नए यूथ है जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना है, उसको इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ा है उन लोगों के बारे में जो सक्सेसफुल हुए हैं, या वो गरीबी से अमीर हुए हैं या फिर अमीर से भी अमीर हुए हैं। देखो जैसे मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, तो यहाँ पर गरीबी अमीरी का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सीख रहा हूँ, मतलब हाँ सीख ही रहा हूँ, वो ज़िंदगी भर सीखता रहूँगा, क्योंकि उसमें लर्निंग एक मतलब ट्रेडिंग इज या लर्निंग फेज। लर्निंग एक ऐसा काम है जिससे ज़िंदगी भर सीखना चढ़ेगा, लाइक अ लोअर। जैसे कि एक वकील होते हैं ना, उन्हें ज़िंदगी भर जब तक ही ज़िंदगी उनकी सक्सेस है, जब तक वो पढ़ते रहेंगे। अगर उन्होंने पढ़ना बंद किया, उनसे लोग आगे निकल जाएंगे। सेम लाइक दिस इन ट्रेडिंग, इफ़ यू आर एबल टू रीड एनी टाइम्स एंड एनी एज, so you have need so you definitely will get success, or whenever you try to stop sometimes, so definitely will never get a profit, and even you can't survive in the market. But that is time most critical times of my life, but I am now reading this book Atomic Habit. So this book teach me that कि how I can change my entire life with teeny changes. सम लाइक जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इन्हीं से कैसे अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। आई डोंट नो दैट कि बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्योंकि उसमें ये भी लिखा है कि कुछ बदलाव करने से अपना दिमाग वापस लौट जाना अच्छा बेहतर समझता है, कि वापस लौट जाओ, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जैसे तुम हो वैसे रहने में। और व्हेन एवर ट्राई टू चेंज समथिंग, सो आपके दिमाग पर लोड पड़ता है, तो वो चेंज करने से कतराता है। तो ये रही बात अपनी बात, मुझे पता है कि अभी कोई मुझे देखता नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने आप को ही रिकॉर्ड कर लूँ, है ना। इन द फ्यूचर मैं खुद को तो सुन सकूंगा कम से कम, किसी के पीछे अपनी क्यों चीज़ें बर्बाद करना। तो और आज वेडनेसडे है तो मार्केट ठीक ठाक चलेगा। मार्केट अभी एक रेंज में मूव कर रहा है। एक ऑपरेटर बैठा है 60,000 के ऊपर सेलर, और एक बैठा है ऑपरेटर 59,000 के नीचे। अब मार्केट मूव कर रहा है 59,200 से लेके 400 के बीच में, 200 पॉइंट के। यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर एक्टिव नहीं हो रहा है। अब हो सकता है कि एक दो जोन है यहाँ से मूव करने के लिए, या तो मार्केट 59,000 का ब्रेकडाउन देना चाहिए आज, या फिर मार्केट में या मार्केट 59,000 500 का ब्रेकआउट होना चाहिए, या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा 59,000 का ब्रेकडाउन, और ब्रेकआउट आएगा 59,500 का। ये दो लिक्विडिटी जोन है। अब देखना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे और रिटेलर एड ऑन हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगा लिक्विडिटी के हिसाब से। तो अपन देखेंगे आज दोनों तरीके को अपने आप को टिल्ड रखेंगे, दोनों टाइप को, पॉजिटिव और नेगेटिव, सेलर और बाई करने को सेल करने, दोनों को देखेंगे। सो आज जो भी होगा अपन चार्ट पर समझेंगे। चार्ट से पहले ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो ये काफ़ी अच्छी वीडियो है मेरे लिए शायद। तो अपन चलो अब चार्ट मिलेंगे, क्योंकि क्या मैं बहुत सारी चीज़ें बोलूँ ना बोलूँ, मैं नहीं बोलूँगा चार्ट में, सीधे बताऊँगा कि लॉजिक क्या है। लॉजिक अभी बता दिया, आप देखेंगे लिक्विडिटी किस हिसाब से बनती है, उस हिसाब से मैं अपनी पोजीशन बनाऊँगा, और फिर मैं मार्केट में एक्सप्लेन कर दूँगा। और फिर एट द एंड हमारा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, और फिर एंड जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, मैं अपनी ट्रेड को समराइज़ कर दूँगा ऐसे ही वीडियो बनाकर, ठीक है। तो तब तक के लिए अपन मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं, ठीक है। मेरे ट्रेडिंग करने का एक ये भी भाई है कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में सच में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे मैं परेशान हूँ, चाहे मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, या फिर कुछ भी वॉटेवर, चाहे मुझे किसी ने गाली दी हो, मतलब गाली मतलब घर वालों ने, चाहे मेरे घर वालों से लड़ाई हो गई हो, या फिर बाहर वालों से या दोस्तों से, किसी से भी कुछ भी हो गया हो, जब मैं एक्चुअल में ट्रेडिंग के चार्ट पर बैठता हूँ और ट्रेडिंग पे करने बैठता हूँ,
तो ऐसा लगता है कि बस सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बस सारी एक एक जगह पर कंसंट्रेशन हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाता है दिमाग ऑटोमेटिकली। तो शायद मैं इसलिए मतलब खुद को कम डाउन करने के लिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ऐसा ही लगता है मुझे, मैं कितना भी परेशान हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग कर लूँ मेरा मन शांत हो जाता है। तो ये भी मेरा रीज़न है ट्रेडिंग करने का, व्हाई ये। अब मैं नहीं बता सकता ऐसा क्यों होता है, मुझे खुद पता नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यही हूँ जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं एक्चुअल में। खुद से बातें करना और शांत बैठना एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए ही मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं है ऐसा मकसद। बस अच्छा लगता है मुझे। ये ही वाई है मेरा ट्रेडिंग करने का, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हाँ, ठीक है। बस यही रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद के लिए कि मैं क्यों ट्रेडिंग करता हूँ। तो ट्रेडिंग बस ऐसा ही, मेरा इमोशन कंट्रोल हो जाते हैं यहाँ पर। मैं कितना भी परेशान हूँ, मुझे कितनी भी परेशानी हो, मैं कितनी भी दिक्कत हो मुझे, कोई भी परेशान कर रहा हो, शांत हो जाता है मन अपने आप ट्रेडिंग का चार्ट देखते ही और अपने ट्रेड लेते ही। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, जिस भी चीज़ फील्ड में हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट इन दी ट्रेडिंग, वॉट एवर योर फील्ड। सो अगर आपके साथ ये होता है तो वो चीज़ अपन ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी परेशानी से घिरी हुई है, भरे हैं अपन परेशानियों से। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आपकी परेशानी और समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं, तो शायद वो दुनिया का सबसे अच्छा काम है। क्योंकि यहाँ पर 90% पीपल ऐसे ही हैं, हम ये मुझे डाटा पता नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 95% ऐसे ही लोग हैं जो एक्चुअल में अपना काम करना ही चाहते या अपने काम से फ्रस्ट्रेट है। तो क्यों ना जो काम आपको पसंद है वही काम कर लो ना। एक्चुअल में आपको पसंद है जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, तो वही कर लो, कोई इशू नहीं है। और मैं काफ़ी लंबी वीडियो बना ली है, क्योंकि मुझे अब व्यूज़ों की फ़र्क फ़िक्र है नहीं। भाड़ में गए व्यूज़, कोई देखे या ना देखे, मैं खुद देखूँगा बाद में। अब मैं ट्रेड है इसको ट्रेड ट्रेड रखूँगा, एक ट्रेड रख आज मैं ये वीडियो भी एडिट नहीं करूँगा, ताकि मैं मुझे पता तो चले कि कैसा बोलता हूँ मैं हकीकत में। तो अब मैं ट्रेड बनाऊँगा, ट्रेड एक्चुअल हाँ, अब 9-12 हो गए थे तो मार्केट ओपन हो गया होगा, 1-2 मिनट की तो ये वीडियो ही हो गई। तो मार्केट ओपन हो गया है, तो मैं अपन ट्रेड अब चार्ट में मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने पुट साइड की ट्रेड बना ली। आप बोलोगे कि क्यों बना ली भैया, मार्केट तो पॉजिटिव दिख रहा है, आप पागल हो गया, आपने सेलिंग साइड की पोजीशन क्यों ली? तो रीज़न इज सिंपल, मार्केट 2 दिन से साइडवेज है और 60,000 के ऊपर एक ऑपरेटर है, ठीक है? और उसको जब ही लिक्विडिटी मिलेगी जब मार्केट पॉजिटिव जाएगा। और आप एक और कंफर्मेशन एंट्री लेने का, मार्केट कल पॉजिटिव था, तो जिन लोगों ने यहाँ पर एक्चुअल में सेल कर मतलब जो मार्केट में यहाँ पर जिन लोग बाई करके गए होंगे, उनको टारगेट बनाने की ज़रूरत इसलिए है। सोचो, देखो ये यहाँ पर गए होंगे तो ऐसे यहाँ पर रिटेलर निकल जाते हैं, ठीक है? अब बचे होंगे यहाँ पर जिनने एंट्री बना के रखे होंगे, तो मार्केट इतने पॉजिटिव तंग करने के बाद मार्केट में जो लिटिल सेलर रिटेलर होते हैं वो निकल जाते हैं। अब तो मार्केट में सेलर है नहीं, और सेलर नहीं है तो मार्केट ऊपर क्या करने जाएगा, घास खाने क्या हैं? और यहाँ पर भी सेम लाइक दिस, यहाँ पर भी मार्केट ठीक ठाक रेस्ट ले रहा है। हो सकता है कि हम ट्रैप हो चुके हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट दिस, बिकॉज हमने लॉजिक समझ के अपना ट्रेड बना ली है। अब हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पर सेल करके गए होंगे वो एक्चुअली निकल गए, इन्हीं को सेलर को निकलने की अपन ने इंतज़ार किया था, ठीक है? इन सेलर को अपन ने निकलने का इंतज़ार किया और मार्केट ने ठीक ठाक समय पर दे दिया है 120। अब मार्केट 500 का ब्रेकआउट भी देगा, अपनी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी दे देगा, तब भी शायद अपना स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है? तो अपन को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो अपन स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, अदरवाइज़ ठीक ठाक प्रॉफिट लेके निकलेंगे, ठीक है? टारगेट लेके। और 2 दिन से हम वैसे भी टारगेट नहीं हिट कर पा रहे हैं। कल तो हो गया था, कल वो बड़ा करने के चक्कर में एकदम हल्का हो गया ठीक है? सो ये चीज़ होती रहती है जब तुम ट्रेडिंग सीखते हो। ट्रेडिंग लर्निंग फेज एक कुछ एडवांस था, कल का जो सीखने का तरीका था वो एडवांस है, कोई बिगनर के लिए नहीं है, एडवांस है वो, थोड़ा समझ पा रहे? अर्ली डेज में नहीं किया जाता ऐसा। शुरुआत में मेरे सर ने मुझे सिखाया था कि सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक करना सीखो। व्हेनेवर यू ट्राई टू बिग मेक योर प्रॉफिट बिग, डेफिनेटली जब तुम समय के साथ सीख जाओगे कि हाँ अब मार्केट कैसे मूव करता है, देन तुम समझ सक जाओगे कि अब मैं ये कब बड़ा करना है प्रॉफिट, कब नहीं करना है, ठीक है? तो अभी से लालच करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो समय नहीं है ठीक जहाँ पर आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। शुरुआत में सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए स्टॉप लॉस छोटे और टारगेट बड़े लो बस, ठीक है? चीज़ देख रहे हो, हमने जस्ट यहीं पर एंट्री बनाई थी
410 पर, यहाँ पर एंट्री बनाई थी हमने यहाँ पर, और सेम यही जगह पर मतलब सिर्फ 10 पॉइंट 12 पॉइंट ऊपर हमारा 6 लाख का लॉस दिख रहा है। इतने हाई वोलेटाइल मार्केट है कि तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट ही होने वाला था, बस वो तो पता है हमें कि अब नहीं जाएगा ऊपर, मतलब समझने की चीज़ है, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, तो वेट कर पाए, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो ही चुका था। ठीक है, बाकी थोड़ा अपन देखते हैं मार्केट अगर जल्दी से रिकवरी करता है तो पैसा बन जाएगा अपना, वरना बहुत वोलेटाइल मार्केट है, अब ये सीखना पड़ेगा थोड़ा और। कैम सा हो गया, तुम देख सकते हो, मैं ट्रेड तो एग्जिट कर ली है, बहुत पहले कर ली थी, लेकिन आप सोच सकते हो कि अभी मैंने एंट्री बनाई थी 59,410 पर, अभी मार्केट मतलब 389 पर चल रहा है, फिर भी मार्केट में प्रीमियम देख रहे हो तुम 335 है, और जबकि मैंने 215 पर सेल कर दिया था, उसकी एक्चुअल में 275 पे मैंने बाई कर रखा था, तो मतलब 275 बाई किया था, और अभी भी मार्केट 235 है, तो यू कैन अमेजन दैट कि मार्केट नीचे चलने के बाद भी हमारे प्रीमियम इर्द गिर्द भी नहीं है, समझ रहे हो? अगर चलो ऐसा होता टाइम टेके की वजह से गिर गए तो थोड़ी इर्द गिर्द तो पहुंचना चाहिए, लेकिन मार्केट में अभी भी 30-35 पॉइंट मार्केट नीचे, प्रीमियम नीचे है, मतलब 70-80 पॉइंट का फासला है। सो आज स्कैम सा हो गया, कोई बात नहीं, पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी, प्रॉफिट नहीं बन पाया आज मार्केट में, आज स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ा। सो दैट इज लर्निंग टुडे एंड मीट अस टुमारो।